हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित कुछ प्रश्न पर हल करेंगे। ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान के बारे में हम लोग समझे होंगे कि कोई सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के अप्रॉक्सली आर डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज पॉइंट क्यू को इन्फिनिटी से वर्क करके लेकर आते हैं। तो ये सिस्टम यानी पॉइंट ए से बी, ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का नहीं होता, ये बात पहले ही समझा दिए हैं। ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से दिखाएंगे, ये वर्क डन होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे हम लेकर इसको आए हैं, वहाँ तक के पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बाई आर, जो डिस्टेंस है। यानी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन आज एक क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक सीधी रेखा में समान दूरी पर स्थित तीन आवेश, 1 2 3, तीन आवेश है और तीनों का कुल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो शून्य है। तो कहता है कि Q रेशियो Q यानी कैपिटल Q का मान स्मॉल q के रेशियो में कितना होगा। तो बेसिकली ये समझना है, हालांकि ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। किसी दो सिस्टम के बीच पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के लिए हमारे पास 3 सिस्टम तैयार होगा। जैसे रफली थोड़ा सा समझा लेते हैं। A यहाँ पे पॉइंट सपोज मान लो B है, -q और ये -q के बीच में कहीं पर एक पॉइंट P है जहाँ चार्ज Q है। तो बेसिकली ये एक लेंथ को अगर हम इसके मध्य बिंदु पर है, ठीक है, इतना स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, तो ये डिस्टेंस अगर r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2r होगा। ठीक है, 2r। हमारे पास यहाँ सिस्टम कितना तैयार हो रहा है, A से P यानी AP एक सिस्टम हो गया जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। P से B ये एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिस्टम हो गया और साथ ही A से B, AB यहाँ पर ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सिस्टम है और तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 0 है। और तब हमको पता करना है कि ये Q रेशियो Q का मान क्या होगा। तो हम लोग इसी पे पहले चलेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B, जहाँ पर -q एक पॉइंट सपोज मान लो हम P मानते हैं, जहाँ पर Q आवेश है, ये +q आवेश कह रहा है। ये दूरी अगर r है, ये भी दूरी r होगा क्योंकि बराबर दूरी पर स्थित है पॉइंट P, तो टोटल दूरी हो गया 2r। ठीक है। निकाय AP के लिए स्थितिज ऊर्जा किसी भी निकाय के लिए, यानी अगर हम इसको U1 कहते हैं, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज कौन है, -q और एक टेस्ट चार्ज के रूप में अगर हम कहें तो Q है और इसके बीच की दूरी क्या है, R है। इसी तरह से निकाय P से B के लिए, PB के लिए स्थितिज ऊर्जा जिसको U2 के फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब सोर्स चार्ज हमारा Q है और टेस्ट चार्ज -q बाई डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, हियर इज द इक्वेशन नंबर 2। फिर निकाय के लिए, निकाय A से B के लिए स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास U3 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q बाई 2r। Here is the question number 3। ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थिति, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या निकल के आएगा, U = U1 + U2 + U3। और ये टोटल कितने के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो मान है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग ये जो मान है जिसमें निकाय की कुल ऊर्जा U = U1 + U2 + U3 लिखे हुए हैं, वहाँ पर U के मान बैठाते हैं। U1 का मान, U2 और U3 जो इक्वेशन 1 2 3 से है, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। ठीक है, पहले वाले में -q/r है, दूसरे वाले के लिए q -q/r है और तीसरे के लिए -q/2r है।
ये मान हम लोगों के पास है, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये पूरी एनर्जी जो है वो कितने के इक्वल है, 0। यानी अब हमारे पास मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये 2 टाइम्स हो गया तो -2 क्यू बाई आर, अब माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो गया, -2 क्यू बाई आर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2r। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, और इसको हम उधर लेके चले गए, खत्म हो गया। एक क्यू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास मान -2 कैपिटल क्यू बाई माइनस क्यू बाई 2 बच गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू बाई क्यू निकालना था, क्यू रहने दिए, ये क्यू को ले आया, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कितना हो गया, 4, 1/4 यानी 1/4। ये क्यू रेशियो क्यू का मान जो है 1/4 निकल कर आ गया, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी उस निकाय में जहाँ पर ए, बी और पी है, उस टोटल की पोटेंशियल एनर्जी 0 तब होगी जब कैपिटल क्यू का मान 1 और स्मॉल क्यू का जो मान है वो 4 कूलम के हो। यानी इस क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि Q का जो मान है उससे 4 टाइम्स अधिक स्मॉल q का मान होना चाहिए। 1/4 का मतलब है कि हमारे पास कैपिटल Q का मान अगर 1 कूलम है तो स्मॉल q का मान 4 कूलम रखकर इस सिस्टम को की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 के इक्वल होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसके दो कोनों पर आवेश दिया गया 3 × 10⁻⁹ कूलम के बिंदु आवेश रखे गए हैं, जहां पर अनंत से एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको Q0 से इंडिकेट करते हैं, 1.0 × 10⁻⁹ कूलम के टेस्ट चार्ज को अनंत से तीसरे कोने तक लेकर आने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, टोटल वर्क डन ज्ञात करना है। तो ऐसे एक्चुअली ये किया गया कार्य को ही तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो वर्क डन के फॉर्म में दिखता है। तो सबसे पहले कुछ फिगर पे हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये सभी भुजाओं की लंबाई आपस में इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी जो भुजा वो 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हम इसको R कहते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारे लिए 20 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले दूरी लिख लेते हैं। दूरी R इक्वल टू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, जिसको 20/100 कर ले तब हमारे पास निकल गया 0.2 मीटर, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0.2 मीटर के इक्वल है, इक्वल टू 0.2 मीटर, इक्वल टू 0.2 मीटर के इक्वल है। चलो यहाँ पर दो चार्ज Q1 ले लेते हैं और एक चार्ज हम Q2 ले लेते हैं, जिसका प्रश्न में ऑलरेडी मान दिया गया है कि इन दोनों आवेशों पर जो मान है 3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, 3 × 10⁻⁹ कूलम है। अब ये जो तीसरा कोना है जिसको हम पॉइंट C कर रहे हैं, उसके लिए अनंत से एक टेस्ट चार्ज पॉइंट को हम यहाँ लेकर आते हैं Q0 को, और ये टेस्ट चार्ज पॉइंट का मान 1.0 × 10⁻⁹ कूलम दिया गया। इन्फिनिटी से वर्क करके हम यहाँ पर लेकर आ गए। अब यहाँ जैसे ही लाते हैं इस पॉइंट पर, यानी टेस्ट चार्ज पर दो डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, एक ये लगाएगा Q1 और एक Q2 लगाएगा इसके ऊपर। चूंकि ये टेस्ट चार्ज है तो इसी के ऊपर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको ये रिपल करके इधर भेजेगा, लेकिन ये इसको रिपल करके इधर भेजेगा। हमको ये देखना है कि ये सिस्टम जो बन गया, ये Q0 के साथ Q1 का एक सिस्टम तैयार हुआ और Q2 के साथ Q0 का एक सिस्टम तैयार हुआ। ये दोनों सिस्टम की वजह से जो टोटल वर्क होगा या टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वही किया गया कार्य होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ दो सिस्टम बन गया है ना। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि Q0 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, यही कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, बराबर स्थितिज ऊर्जा। और ये स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, अगर हम दो सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला सिस्टम Q1 से Q0 बाय डिस्टेंस प्लस Q2 से Q0 बाय डिस्टेंस का मान कितना है, R है। प्रश्न पे ऑलरेडी हम लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹, ठीक है।
Q का मान Q1 और Q2 ये दोनों मान इक्वल है, ठीक है, Q1 और Q2 इक्वल है, और ये मान हमारे पास 3 × 10⁻⁹ कूलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, और 1.0 × 10⁻⁹ कूलम ये टेस्ट चार्ज का मान कहा गया है, ठीक है। ये दोनों जो मान है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो Q1 का मान ऑलरेडी 3 × 10⁻⁹ इंटू Q0 का मान 1.0 यानी 1 ही लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁹ बाय R का मान कितना दिया गया है, R जो है वो 0.2 मीटर है, ठीक है, प्लस Q2 का भी मान यही है 3 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ बाय 0.2। चलो अब ये जो हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ जो मान रखे हुए हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, U इक्वल टू हम 9 × 10⁻⁹ ये तो निकला हुआ ही है, बाय 0.2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 × 10⁻⁹ और इंटू 10⁻⁹ तो 10⁻⁸ डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से 3 इंटू यहाँ पर भी 10⁻⁸ हो जाएगा, ये हमारे पास निकल गया। ये एक्चुअली कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, यानी 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू 3 × 10⁻⁸ बाय 0.2, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ 0.2 पॉइंट अगर हटता है तो एक सुनना ऊपर 10 चला गया, ये कट गया, ठीक है, 9 तिया कितना हो गया 27, और 10 टू द पावर ये 1 9 1 10 हो गया, ये पावर प्लस वाला 8 हो गया, माइनस 18 प्लस 10 यानी फाइनली 27 × 10⁻⁸, ठीक है। इतना ये हमारे पास वर्क डन निकला, यही हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यही वर्क डन भी होगा, और इसका यूनिट हो गया जूल। तो बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए हैं, ओके। तो इस तरह से आज 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, जो आसानी से समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।